यू आर वॉचिंग केबीसी जी के। आप देख रहे हैं केबीसी जी के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केबीसी जी के में। दोस्तों, आज हम यहाँ करेंगे ज्योग्राफी रिलेटेड क्विज। तो लेट्स स्टार्ट केबीसी जी के। आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है ये। वेयर इज द कॉलवार कटक लोकेटेड? कॉलवार कटक कहाँ स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, इन मालदीव। ऑप्शन बी, इन द लक्षद्वीप। ऑप्शन सी, इन द अरेबियन सी। ऑप्शन डी, इन द इंडियन ओशियन। वेयर इज द कॉलवार कटक लोकेटेड? ए, बी, सी या फिर डी? कोई एक करेक्ट उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है इन द अरेबियन सी। कालबक कटक अरेबियन सी में स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट coastline among the coastal countries of the Indian Ocean? हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया ओशियन, ऑस्ट्रेलिया महासागर। ऑप्शन बी, इंडिया कोस्टलाइन, भारत की तट रेखा। ऑप्शन सी, अफ्रीका ओशियन, अफ्रीका महासागर। ऑप्शन डी, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। Which country has the longest coastline among the coastal countries of the Indian Ocean? आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया कोस्टलाइन, भारत की तट रेखा सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाउ मैनी nautical miles from the coastal baseline does India's external economic zone EEZ extended? तटीय आधार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अनन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, 200 नॉट्स, 200 समुद्री मील। ऑप्शन बी, 250 नॉट्स, 250 समुद्री मील। ऑप्शन सी, 300 नॉट्स, 300 समुद्री मील। और ऑप्शन डी, 350 नॉट्स, 350 समुद्री मील। सही उत्तर को 30 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है 200 नॉट्स, 200 समुद्री मील। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इंडियन ओशियन वाज कंपेयर टू द लेक ऑफ विच कंट्री? हिंद महासागर को किस देश के झील की उपमा प्रदान की गई थी? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए, यूरोपियन लेक, यूरोपीय झील। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया लेक, ऑस्ट्रेलिया झील। ऑप्शन सी, अफ्रीकन लेक, अफ्रीकन झील। ऑप्शन डी, ब्रिटिश लेक, ब्रिटिश झील। इंडियन ओशियन वाज कंपेयर टू द लेक ऑफ विच कंट्री? सही उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ए, बी, सी या फिर डी। सही समय में सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश लेक। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऑन विच आइसलैंड
ऑफ द इंडियन ओशियन इज द यूएसए एयरबेस एस्टेब्लिश्ड? हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सेलेस, ऑप्शन बी कोमोरोस, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डियोगो ग्रेसिया और ऑप्शन डी मेदासर। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन सी डियागो ग्रेसिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच वन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बिलोंग टू द एंशिएंट गोंडवाना लैंड? प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान के कौन सा एक महाद्वीप संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए रसिया रूस, ऑप्शन बी चाइना चीन, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी इंडिया भारत। विच वन ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स बिलोंग टू द एंशिएंट गोंडवाना लैंड? प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान में कौन सा एक महाद्वीप संबंधित है? सही समय के साथ सही उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ए बी सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज द साउथरमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हिमालयन रेंज, ऑप्शन बी रॉकी माउंटेन रेंज, ऑप्शन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन डी एल्यूशियन रेंज। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज द साउथरमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज? सही उत्तर को सही समय में कमेंट बॉक्स में दीजिए। ए बी सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन ए हिमालयन रेंज। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच कमीशन हैड अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? किस आयोग ने भाषा ही आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए लुधियाना कमीशन, ऑप्शन बी डार कमीशन, ऑप्शन सी माहे कमीशन और ऑप्शन डी कार्ल्स कमीशन। विच कमीशन हैड अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? सही उत्तर को सही समय के अंदर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ए बी सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है डार कमीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वेयर डज नुब्रा रिवर ऑरिजिनेटेड? नुब्रा नदी कहां से निकलती है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी मिलाम ग्लेशियर और ऑप्शन डी हिमालयाज। वेयर डज नुब्रा रिवर ऑरिजिनेटेड? नुब्रा नदी कहां से निकलती है? ए बी सी या फिर डी कोई एक करेक्ट उत्तर है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। विच सिटी अमंग अगरतला
Jabalpur, Ujjain and Gandhinagar is situated at the nearest distance from the Tropic of Cancer. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगरतला, जबलपुर, उज्जैन तथा गांधीनगर में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी उज्जैन। Which city among Agartala, Jabalpur, Ujjain and Gandhinagar is situated at the nearest distance from the Tropic of Cancer? अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए सही समय के साथ। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। Which is the correct option? Give your correct option in comment box. आपका समय समाप्त हुआ और आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गांधीनगर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Which geographer had said the India has as much right to be called a subcontinent as Europe has? किस भूगोल वेता ने यह कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि यूरोप को है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए केसी, ऑप्शन बी कार्ल सर्व, ऑप्शन बी लेविन, ऑप्शन बी व्लादिमीर लेनिन। Which geographer had said that India has as much right to be called a subcontinent as Europe has? सही उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन ए कैसी। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Which place in India is called the confluence of three seas? भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम कहलाता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मैंगलोर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी हैदराबाद। Which place in India is called the confluence of three seas? भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों का संगम कहलाता है? Which is the correct option? Give your correct option in comment box. आपका ये समय समाप्त हुआ और आपका ठीक आंसर है ऑप्शन सी कन्याकुमारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। By what other name is इंदिरा पॉइंट known? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए हैक्टियस पॉइंट, ऑप्शन बी पिगमालियन एंड पार्सन्स पॉइंट, ऑप्शन सी पिंकी यंग पॉइंट, ऑप्शन डी क्रिक पॉइंट। By what other name is इंदिरा पॉइंट known? सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी पिगमालियन एंड पार्सन्स पॉइंट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Which state of India has the maximum number of districts? भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। Which state of India has the maximum number of districts? अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। Which state of India has the highest number of cities?
भारत के किस प्रदेश में नगरों की संख्या सबसे अधिक है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज? भारत के किस प्रदेश में नगरों की संख्या सबसे अधिक है? कोई एक उत्तर आपका ठीक है, ए बी सी या फिर डी। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर? एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? आपका समय शुरू होता है अब। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन अप्रॉक्स 11.5 किलोमीटर, लगभग 11.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी अप्रॉक्स 22 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर। ऑप्शन सी अप्रॉक्स 182 किलोमीटर, लगभग 182 किलोमीटर। ऑप्शन डी अप्रॉक्स 1.82 किलोमीटर, अप्रॉक्स 1.82 किलोमीटर। अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका समय समाप्त हुआ और आपका ठीक उत्तर है ऑप्शन डी अप्रॉक्स 1.82 किलोमीटर। एक समुद्री मील 1.82 किलोमीटर के बराबर होता है। आपका आज का क्विज यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए जिससे समय पर आपको हर वीडियो के पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट्स भी अपने आप देते रहिए, हमेशा इनको आपको देते रहना है जिससे कि हमें क्या और कर रहे हैं ये जानकारी मिल पाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में या जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जहां स्टूडेंट्स को नॉलेज की जरूरत होती है वहां जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।